नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने चैनल दीप एजुकेशन पर। और ये हमारा क्लासिफिकेशन का थर्ड वीडियो है। टाइप 1 टाइप 2 के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। आप सभी लोग भाई कंफर्म कर लें, आवाज़ वगैरह मेरी आ रही है, सब ओके है। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आप साथ ही साथ में आंसर देते चलिए, इसके आंसर्स को साथ साथ में देते चलिए और वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। अगर क्वालिटी आपको स्पीड कम ज़्यादा लगे तो उसे आप घटा बढ़ा सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। तो चलो भाई, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए ई आई यू बी सी डी एफ ए ओ आई यू ओ आई ए ई। क्या होगा भाई इसका राइट आंसर? हमने बताया हुआ है आपको कि यहाँ पे चार ऑप्शन दिए होंगे, चारों में से एक जो होगा वो इनसे भिन्न होगा। तो वो क्या भिन्न है? उनमें कई सारी समानताएं होंगी तीन में, और एक में कोई असमानता होगी, हमें वही ढूंढना है। तो देखते हैं, यहाँ पर हमें दिख रहा है ये ए ई आई यू क्या है? यहाँ पर सारे वॉवेल्स हैं, यहाँ पे देखो सारे वॉवेल्स हैं, यहाँ भी सारे वॉवेल्स हैं, लेकिन यहाँ पे बी सी डी एफ ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट्स हैं। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 52 का बी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है ई जी जी एच जे जे ए सी सी डी एफ एफ पी आर आर एस यू यू एम एन एन ओ क्यू क्यू। क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट कमेंट में आप लोग बताएं, क्या हो जाएगा भाई? फटाफट आप लोग बता दीजिए। देखते हैं। देखिए, ई की वैल्यू होती है 5, जी की होती है 7, इसकी भी 7 होती है, एच की होती है 8 और जे की 10 और 10। 1 3 3 4 और 6 6। पी का होता है 16 18 18 19 21 21। ये वैल्यूज हैं। एम की होती है 13 14 14 15 17 और 17। देखते हैं भाई, यहाँ पे +2 हो रहा है, बाकी फिर रिपीट है। यहाँ पे देखो 1 + 3 हो रहा है, सी का 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी +2 हो रहा है, यहाँ पे भी +2 हो रहा है, पर यहाँ 13 और 14 यहाँ +1 हो रहा है। देखो ये ऑप्शन डी हमारे पास जो है, इसमें पहले ही सीरीज में डी हो रहा है, बाकी सारी सीरीज सही चल रही है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है एच एस के पी ई वी एच एस डी एफ डी डब्ल्यू एफ यू के क्यू एन एन। क्या होगा? क्वेश्चन देखने से ही समझ में आ रहा है हमें। आप सभी लोग देखिए और ध्यान से आंसर दीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूं और इसका आंसर दीजिए, फिर हम इसको सॉल्व कराते हैं, क्योंकि ये प्रीमियर वीडियो है, ठीक। चलो देखते हैं भाई, तो जल्दी जल्दी करेंगे। H का ऑपोजिट S होता है, हमें पता है। K का P होता है, हमें ये भी पता है। E का V होता है, ये भी पता है। H का S होता है, ये भी पता है। D W होता है, F का U होता है, ये भी पता है। लेकिन K Q नहीं होता है। J का ऑपोजिट Q होता है और N का M होता है। तो अगर ये JQMN होता तो सही था, लेकिन यहाँ पे सीरीज ब्रेक हो गई, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? D। यह बाकी तीनों विकल्पों से असमान है कहीं ना कहीं, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है सी बी ई एफ ई डी जी एच आई एच के एल जी एफ एच जे। क्या होगा राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में फटाफट आप लोग बताइए। चलिए, हो गया होगा, चलते हैं सॉल्व करते हैं। देखते हैं सी का, देखिए वैल्यू होती है 3 2 5 6 5 4 7 8। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, मैंने कई बार आपको लिखवाई हुई हैं, बताया हुआ है। 9 8 11 12 7 6 8 और 10। देखते हैं अब क्या डिफरेंस यहाँ पे। देखिए यहाँ पे -1 हुआ है यहाँ पर,
यहाँ पे क्या हुआ है, -1 है, -1 है, -1 है, -1 है। आगे देखो यहाँ पे +3 है, +3 है, +3 यहाँ भी है, पर यहाँ पे +2 है, तो हमारा यही ऑड हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह असमान है बाकी विकल्प से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। कह रहा है CAP कैप, PET पेट, TIW और RFD क्या होगा 56 का। देखो भाई यहां पर कोई हमें मतलब लग रहा है इन सभी का, या कोई मतलब अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन को साथ साथ में करते चलिए। सुबह 8 बजे डेली रीजनिंग की क्लास होती है, 8 AM डेली। तो आप सभी लोग 8 बजे लाइव रहा करें और रीजनिंग की तैयारी करें अपनी बेहतर। अपने एग्जाम UPP, SSC, रेलवे, कोई भी एग्जाम आपका हो जिसमें रीजनिंग आनी है तो आएगा, और आपके 50 में से 50 गारंटीड है मैं सही करवा के दूंगा, इतने आपके होंगे। चलिए देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है, मतलब नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे एक हमें यहाँ पे वॉवेल दिखा, यहाँ भी दिखा, यहाँ भी दिखा, लेकिन यहाँ पे कोई भी हमारा वॉवेल नहीं है, सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 56 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन 57 पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। STUA RQPA MLKA HGFA आप सभी को दिख रहा है क्लियर? बताते जाइए भाई राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 57। इसे आप लोग पॉज, अपना वीडियो को पॉज कर सकते हैं और देख सकते हैं। देखते हैं एक चीज हमें दिख रही है, PQRSTUA यानी कि क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर दिख रहा है हमें, लेकिन यहाँ क्या हुआ हमें देखो, RQPA ये क्या है भैया, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ऊपर की ओर जा रहा है, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इसमें भी देख लो MLKA ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। HGFA ये भी क्या है, डिक्रीज हो रहा है नीचे की ओर। तो क्या होगा, 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और 1 इंक्रीज हो रहा है, तो यही हमारा ऑड हो जाएगा, जिसमें ये बाकी तीनों से भिन्न है। तो राइट आंसर हमारा 57 हो जाएगा। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। 58 हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा है RQP LKJ HGF ECB क्या होगा राइट आंसर 58 का। देखो भाई बताओ, बहुत ही सिंपल है, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं भाई। सॉल्व कर लेते हैं। R की वैल्यू होती है 18, Q की होती है 17, P की होती है 16, यानी -1 हुआ है। LKJ L का होता है 12, K का होता है 11, J का होता है 10, तो यानी -1 की सीरीज, तो यही सीरीज सही है। अब जिसमें ये नहीं लागू होगी वही हमारा ऑड हो जाएगा। यहाँ पे देखो HGF, F का होता है 6, G का 7 और H का 8 होता है। BCE या ECB तो इसका होता है 5, इसका होता है 3, इसका होता है 2, तो 5 3 2, देखो यहाँ पे -2 हो गया, बाकी सब में -1 है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ECB। समझ में आ गया, क्लियर है सभी को? कोई डाउट हो तो आप हमारे नंबर भाई कॉल भी कर सकते हो, अगर आपको आगे तैयारी करनी है या कुछ और आपको किसी भी टाइप की जरूरत है एजुकेशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, तो हमारी टीम आपको गाइड करेगी। और आपको यहाँ कोई डाउट है क्लास का तो कमेंट बॉक्स में बताएं, उसमें आपको अलग से बता दिया जाएगा, क्वेश्चन को रिपीट भी कर देंगे, हम आपके लिए बैठे हैं यहाँ पर। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 59 नंबर। क्लियर दिख रहा है सभी को? हाँ ठीक दिख रहा है। कह रहा है AABE MMNO GG HK KKLO। थोड़ा सा ये इसकी क्वालिटी गड़बड़ हो सकती है इस वाले PDF, तो नेक्स्ट डे से ये बिल्कुल क्लियर रहेगा। ठीक, KKLO
क्या होगा 59 का राइट आंसर भाई बता दीजिए फटाफट वीडियो को पॉज करके, और फिर हम इसको सॉल्व करवाते हैं। एक चीज देखा हमने यहाँ पर जो हमें कॉमन दिख रही है, डबल है यहाँ पर, जो भी अल्फाबेट्स हैं हमारे ये रिपीट हैं, ए ए एम एम जी जी के, इसमें कोई डाउट नहीं है। कट रहा है, चलो देखते हैं। लेकिन रिपीट हो रहा है यहाँ पे ए रिपीट है, फिर एम एम जी जी के, तो यानी कि सीरीज कहीं और जगह से ब्रेक हो रही होगी। तो इसकी वैल्यू होती है 1, ये है 2 और ये है 5, ये है 13, ये है 14 और ये है 15। बस देखो यहीं पे ब्रेक हो गया, यहाँ +3 है, यहाँ +1 है, अगली सीरीज देख लो, कहानी खत्म। 7 8 11, यहाँ भी +3 आ गया, यहाँ +3 है, तो यही हमारा ऑड निकल आएगा। पर इस बार हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं, 11 12 और 15 दिख रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। MMNO हमारा राइट आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है LPXOY RQST FBDLX MPONL, क्या होगा राइट आंसर? वीडियो को पॉज करिए और फटाफट आंसर दे दीजिए। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है हमें दिख रहा है यहाँ पे 5 अल्फाबेट हैं, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 5 हैं, यहाँ पे 5 हैं, तो ये तो भाई काउंटिंग में ही कम है, सिंपल सा। तो इसमें तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना है, उठाना है, लगा देना है। और जबकि क्वेश्चन कहाँ का, SSC ग्रेजुएट लेवल का है, यानी कि हाथी के दांत दिखाने को और खाने को और, या फिर कह सकते हैं कि ढोल के भीतर पोल या खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो ये वही कहावत हो गई, यहाँ पे CGL का पेपर है और पहाड़ जैसा क्वेश्चन बना करके उसके अंदर चूहा फिट कर दिया, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है LNPQ PRTV SUWY EGIK, क्या होगा 61 का राइट आंसर बता दीजिए भाई फटाफट सभी लोग, क्या हो जाएगा? देखो भाई हमें पता है कि L की जो वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू, वो होती है 11, N की 14, P की 16 और Q की 17। P का 16, R का 18, T का 20 और V का 22। देखो यहीं पे आ गया, यहाँ +3 हुआ, यहाँ 2 हुआ, फिर 1 हुआ। अब आगे चेक कर लेते हैं क्या आना है। कम समय में सवाल को करने का तरीका यही है। यहाँ पे है 18, 21 और 23 और ये 25, तो यानी सब में +2 हो रहा है। S का 19 होता है, सॉरी, हाँ S का 19 और 21, यानी +2 यहाँ भी ओके है, यहाँ भी ओके है, इसमें भी ओके ही होगा। 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, तो +2 की सीरीज यहाँ भी चल रही है, लेकिन ये हमारा इस सीरीज में फिट नहीं बैठ रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, CEGIK MOQSU UWYAC PRTWY, क्या होगा राइट आंसर भाई? बताओ फटाफट, वीडियो को पॉज कर दो और आंसर देते रहो, क्या होगा राइट आंसर? फटाफट बताइए। 62 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो भाई चलो सॉल्व करते हैं। हमने देखा C की वैल्यू होती है 3, E की 5, G की 7, 9, 11, तो +2 की सीरीज चल रही है, कहीं पे ब्रेक हो जाएगी, तो 13, 15, 17, 19, 21 ये भी ओके है। U का 21, W का 23, Y का 25 और A का 1, C का 3, +2 यहाँ भी चल रहा है। P का 16, R का 18, T का 20, W का हमारा होता है 23 और Y का 25, तो यहाँ पे सीरीज देखिए ब्रेक हो गई, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 62 का। क्लियर है सभी को? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, पॉज कर लो। NZHT, क्या होगा इसका राइट आंसर? बता दीजिए भाई सभी लोग, धड़ाके से आंसर देते रहिए अच्छे से एकदम। NZHT क्या होगा 63
3 का राइट आंसर। देखो जब जहां पे भी सिंगल अल्फाबेट आ जाए तो यहाँ पे हमें कोई रिलेशन मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि इन पे इनकी बनावट के आधार पे इनको हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे हमने देखा n को हमने बनाया तो 1 2 और 3 रेखाओं की या 3 लाइन की जरूरत हमें पड़ती है। z बनाया तो 1 2 और 3 की जरूरत पड़ी। h बनाया 1 2 और 3 की जरूरत पड़ी। t को बनाया तो 1 और 2, यानी कि इन सभी को बनाने के लिए हमें सिर्फ एक रेखा की जरूरत है, इसके लिए सॉरी 3 की है और यहाँ हमें 2 की जरूरत है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और एसएससी मैट्रिक लेवल एग्जाम का क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन चलता है 64 नंबर। क्या होगा? डी ई एफ जी। अब आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। डी एफ जी और ई क्या हो जाएगा भाई? देखो यहाँ पे हमें रेखाओं पे हम अगर जाएंगे तो सब अलग अलग है। 1 है 2 है, फिर 1 2 3 है, 4 है, सॉरी यहाँ तो 4 है, फिर 1 2 3 है, यहाँ पे सिंगल ही है, तो कोई कहानी नहीं बन रही। लेकिन हमें दिख रहा है ये कॉन्सोनेंट है और ये वॉवेल है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है। तो हमारा ऑड क्या हो जाएगा? वॉवेल, क्योंकि ये सिंगल यूज हुआ है। तो ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा 64 का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा 65 नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ई ओ पी यू। सेम चीज यहां पे वही आ गया है। देखो भाई यहां पे हमारा ई क्या है? वॉवेल है, ओ वॉवेल है, यू वॉवेल है, 3 वॉवेल है, एक कॉन्सोनेंट दिया हुआ है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? सारे डाउट्स क्लियर हैं? कोई डाउट नहीं छूटना है, सारा डाउट क्लियर करके चलना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? बताइए भाई फटाफट, आप लोग इसको पॉज कर लीजिए। क्या होगा? बताइए। देखो चलो देखते हैं भाई। देखो यहाँ पे हमारे पास नंबर्स आ गए हैं, ठीक है, डिजिट्स आ गई हैं। तो नंबर्स जब भी होंगे तो या तो उनका हर नंबर्स में एक उनका कुछ रिलेशन होगा, या फिर इन पूरे होल नंबर का कुछ रिलेशन होगा। जैसे हमें दिख रहा है, अगर हमें याद होगा, आपको याद होगा, तो 484 जो हमारे पास संख्या लिखी हुई है, ये क्या है? 484 स्क्वायर है भाई 22 का। 529 क्या है भाई? 23 का स्क्वायर है। 625 क्या है? 25 का स्क्वायर है। और 566 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ये हमारा ऑड है, क्योंकि ये सारे स्क्वायर्स हैं और वो स्क्वायर नहीं है। आते हैं 67 नंबर पे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या होगा। क्या हो जाएगा भाई? 1600 2500 3600। देखो देखते हैं, आप सभी ने कर लिया होगा, सीजीएल का क्वेश्चन है। देखिए जो 1600 है हमारे पास में, ये 1600 क्या है? 1600 भैया हमारा 40 का स्क्वायर है। 2500 क्या है भाई हमारा? ये 50 का स्क्वायर है। 3600 क्या है? 60 का स्क्वायर है। और 4000 ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 626 841 962 और 1090। 1090 से भाई कुछ याद आया? लखनऊ पे 1090 विमेन हेल्पलाइन चौराहा है ना। 1090 क्या है? विमेन हेल्पलाइन नंबर है, यूपी, ध्यान रखिएगा। चलो 626 841 962 और 1090 क्या होगा? 68 का भाई राइट आंसर। फटाफट बताते चलिए। देखो
626 हमें दिख रहा है तो हमें ये पता है कि ये क्या है, 625 क्या होता है, 625 यानी कि हमारा सामने लिखा हुआ है कि ये 25 का स्क्वायर है और प्लस 1 कर दिया गया है। 841 क्या है भाई, 841 ये क्या है, ये भैया हमारा 29 का स्क्वायर है। और 962 क्या है भाई, 962 हमारा क्या है, 31 का स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा 962 है। तो देखो यहाँ +1 स्क्वायर में +1 हो रहा है, यहाँ नहीं हुआ तो यही हमारा आंसर होगा। आगे आपको आंसर निकालने की जरूरत भी नहीं है, जरूरत है ही नहीं, लेकिन निकालना है तो भाई निकाल लो। ये 33 का स्क्वायर +1 लिखा हुआ है आपके सामने। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 64, 125, 225, 216। बहुत ही हलवा क्वेश्चन, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है भाई, एकदम हलवा क्वेश्चन है। बताओ भाई फटाफट क्या हो जाएगा। देखो भाई 64 क्या है हमारा, ये है 4 का क्यूब। 125 क्या है, ये है 5 का क्यूब। 216 क्या है, ये है 6 का क्यूब। और 225 क्या है, ये है 15 का स्क्वायर। तो भैया जब क्यूब की बात हुई तो स्क्वायर महाराज कहाँ चले आ रहे हैं बीच में, इनको बीच में आना मतलब ये होगा यहाँ से असमान। कहीं तो भैया ये है अछूत है ना, इस ग्रुप में नहीं बैठ सकते, ऐसा तो नहीं है ना। चलो अगला क्वेश्चन है 126, 215, 342 और 511। सेम वही वैसा ही क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है। 70 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बता दीजिए फटाफट। देखो भाई हमें दिख रहा है ये क्या है, ये 5 का क्यूब +1 है। और ये क्या है 215 क्या है, 6 का क्यूब -1, क्योंकि 6 का क्यूब 216 होता है, -1 हो गया। और 7 का क्यूब क्या है, ये -1 है ना, 343 होता है, -1 क्या 342 हो गया। और 8 का क्यूब क्या होगा, 512 होगा, तो ये 8 का क्यूब -1 है। भाई हर जगह माइनस हो रहा है तो प्लस कहाँ से आ गया, यही हमारा एक ऑड हो जाएगा जो इन तीनों से अलग है, और यही हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो भाई आगे चलते हैं। थोड़ा क्लास तेज चल रही होगी, लेकिन हाँ तेज चला रहे हैं क्योंकि आप लोग फटाफट आंसर देते चलो, प्रैक्टिस बढ़िया से करते चलो अपनी। अगला क्वेश्चन देखो भाई 71 का। चलो भाई 71 का आंसर दे दो क्या है। क्लियर दिख रहा है सभी को, एकदम बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त, अति उत्तम। चलो 71 का भाई राइट आंसर बता दो क्या होगा। देखो 89, 83, 97, तो भैया बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है। कोई रिलेशन नहीं दिख रहा हमें इनमें, ना तो कोई स्क्वायर है ना कोई क्यूब है। हाँ एक चीज है कि यह क्या है भाई, यह एक अभाज्य संख्या है, यह भी अभाज्य है और यह भी अभाज्य है। 99 को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं जो हैं वो क्या हैं, वो अभाज्य हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा, सी 99, क्योंकि यह भाज्य है। अगला क्वेश्चन देखो 69, 59, 61 एंड 53, 72 का क्या होगा। देखो भाई सेम कहानी यहां पे भी लागू होती है कि भैया 69 को छोड़कर ये सारी संख्याएं क्या हैं, ये अभाज्य हैं और ये केवल भाज्य है। तो भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा, 72 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, अगला है 73। यहां देखो, यहां पे क्या है भाई कहानी, सारे सीजीएल क्वेश्चन है, सीजीएल CHSL। देखो 71, 83, 89 और 93 हमें दिख रहा है कि भाई 93 जो है
ये भाज्य है, बाकी सारी अभाज्य संख्याएं हैं। ये सारी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है, और वो हमारी भाज्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी 93। चलो भाई अगला देखते हैं। 41, 97, 63 एंड 59 क्या होगा? 74 नंबर का आंसर 63। 63 तो हमें दिख रहा है भैया कि ये भाज्य है। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो ये हमारी भाई भाज्य संख्या है। बाकी ये भी हमारी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, और ये भी अभाज्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर 74 का सी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बोरियत होने लगी होगी है? पढ़ते रहो भाई। यूपी पुलिस वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्दी, जोरदार तरीके से। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, धड़ाके से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? 341, 342, 810 और 405 क्या होगा राइट आंसर भाई? देखो फटाफट बताओ। क्या हो जाएगा? क्या है इस क्वेश्चन में? भाई हमें यहाँ पर दिख रहा है स्क्वायर और क्यूब का तो कोई कहानी ही नहीं बन रही, लेकिन हाँ हमें इतना देखने को मिल रहा है कि इसमें 341 यानी 341, इसको छोड़ करके बाकी सारी संख्याएं क्या हैं? 9 से भाज्य हैं, मतलब 9 से कट जा रही हैं, बाकी नहीं कटेंगी। कैसे चेक करेंगे कि भाई कौन सी संख्या कट रही? देखो अब यहाँ पे एक आता है फंडा या कह लो ट्रिक। अगर कितनी भी बड़ी संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग अगर 9 हो रहा है तो वह संख्या 9 से भाज्य है। जैसे 5 और 4 9, 8 1 9, 4 3 7 2 9, पर 4 3 7 1 क्या होगा? ये सिर्फ 8 हो रहा है। तो ये हमारी 75 का जो ऑप्शन ए है ये 9 से भाज्य नहीं है, बाकी सारी 9 से भाज्य। क्या करना है? जब भी कभी पेपर में आ जाएगा, इतनी बड़ी संख्याएं दी होंगी, अगर उनका योग 9 आ रहा है तो भाई वो क्या हो जाएंगी? 9 से भाज्य हो जाएंगी। ठीक है। चलो अगर मान लो कि ये संख्याएं बहुत बड़ी हैं और अगर इन सबका योग 25, 30, 35, 40, 36 आ गया, तो उनका जो योग है अगर वो 9 से भाग हो रहा है तो हो जाएगा। जैसे इनमें का चेक कर लो, 6 2 8, 5 13, 3 16, 9 25 1 26, 26 9 से भाज्य है? नहीं है। 7 1 8 4 12, 6 18, 7 25 2 27, ये भाज्य हो जाएगी 9 से, ये आराम से कट जाएगी, आप इसको लेकर के देख सकते हो। 27 है, हो जाएगा। 9 3 12 1 13, 7 20, 7 27, ये भी हो जाएगी। 7 1 8, 6 14, 6 20, 5 25, तो 27 ये भी हो जाएगी। हमने क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया, यही पूछ रहा था क्या क्वेश्चन में? चलो देखते हैं। पहले 76 नंबर करते हैं। 178, 98, 168 और 28। क्वेश्चन नंबर 76 क्या होगा? देखो भाई यहां पे क्या है भाई, 76 में अगर हमने देखा जो 178 है, इसको छोड़ करके यह संख्या भी 7 से भाज्य हो जा रही है। 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 7 एकम 7 और 4 2 बचा, 7 चौके 28। तो ये सारी संख्याएं क्या हैं? 7 से भाज्य हैं। जैसे वो 9 से भाज्य था, यहाँ 7 से भाज्य है, और ये भाज्य नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 178 हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या कह रहा है, देख लो। यही है हमारा ऑप्शन जो मैंने बताया कि देख लो भाई, ये वाला हमारा 9 से भाज्य नहीं हो रहा है, तो यानी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सारी संख्याएं, ये तीनों संख्याएं, ये और ये हमारी 9 से भाग हो रहा है, आराम से जोड़ के देख लिया है हमने। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो 78 का, 725, 840, 632 और 475 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई। देखो हमें यहाँ पे एक चीज कॉमन दिख रही है इन सब में, अपनी नजर को एकदम बाज के जैसा एकदम बनाओ शार्प, कि देखते ही दिख जाए। जैसे हमें दिखा कि यहाँ पे लास्ट में 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, तो यानी जब 5 और 0 लास्ट में आ गया किसी संख्या के, तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। पर यहाँ पे 2 है, ये तो कतई नहीं होगी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस कुछ करना ही नहीं है, यहाँ दिखा 5, यहाँ दिखा 0, यहाँ दिखा 5, तो यानी 5 और 0 आया संख्या के अंत में, यानी वह संख्या 5 से भाग हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर भाई देखो मजा आ रहा है क्लास में तो वीडियो को शेयर कर दो, है ना। शेयर कर दोगे तो भाई बाकी लोग भी पढ़ें, मजा लें क्लास का, कुछ ज्ञान अर्जित करें, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से उठ के आएगा एग्जाम में आपके, ऐसे ही आ जाएगा। देखो भाई अगला क्वेश्चन, 4025, 7202, 6203, 50, 61, ये हमें भैया ना कोई स्क्वायर लग रहे हैं ना कोई क्यूब लग रहे हैं, ध्यान से देखते हैं। लेकिन एक चीज हम देख पा रहे हैं यहाँ से, आप लोग कमेंट करिए आंसर तो हम बताते हैं फिर। हमें दिखा 5, 2, 7, 4, 11, इनका जो इनके संख्याओं का योग आया वो आया कितना, 11। ये आया 7, 2, 9, 2, 11, 6, 2, 8, 3, 11 और 6, 5, 11, 1, 12। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, राइट आंसर हो जाएगा कि यह भैया भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखो, 19, 19, 56, 56 और 67, 61 और 77, 60 क्या हो जाएगा भाई, 80 नंबर का राइट आंसर बता दो। देखो यहां भी हमें कुछ कॉमन ढूंढना पड़ेगा, ढूंढो फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में, वीडियो को पॉज कर लिया करो। चलो देखो 9, 9, 18, 2, 20 इनका योग हो रहा है, 5, 5, 10 और 12, 22 हो रहा है, 6, 6, 12, 7, 19, 1, 20 हो रहा है। तो भाई 20, 20 आ गया है, यहाँ भी 20 ही होगा, 7, 7, 14, 6, 20, खत्म कहानी। तो क्या है ऑड, ये 22 आ गया, 20 वाला हमारा उसमें था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखो, 976, 778, 895, 997, ये भी सिंपल सा वैसा ही क्वेश्चन है। इसका लो भैया पॉज करो, सॉल्व करो। 9, 7, 16, 6, 22, 7, 7, 14, 8, 22, 9, 8, 17, 5, 22 और 9, 9, 18, 7, 25, इसका 25 आ रहा है, यही हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 6, 9, 5, 8, 7, 9, 4, 8, 6, 8, 9, 5, 9, 7, 8, 3, इसको भी देख लो भैया क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आ जाता है। देखो 9, 6, 15, 5, 20, 8, 28, 9, 7, 16, 4, 20, 8, 28, 8, 6, 14, 9, 23, 5, 28, इसमें देखो 9, 7, 16, 8, 24, 3, 27, क्या हो जाएगा आंसर हमारा, डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं, इसको करो भाई फटाफट। 7202 दिख रहा है आंसर, सामने नहीं दिख रहा है, क्या हो रहा है भाई, फटाफट बताते चलिए। राइट आंसर 83 का क्या हो जाएगा, देखो 7, 2, 9, 2, 11, 6, 5, 11, 1, 12, 6, 2, 8, 3, 11,
4 2 6 5 11 11 11 आ रहा है, यहाँ 12 आ गया। कैसे आ गया भाई? क्योंकि ये ऑड है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे मैंने 52 नंबर क्वेश्चन से लिया है। इसके पहले 2 वीडियो हैं, आप जिन्होंने भाई वीडियो नहीं देखा है वो जा करके देख सकते हैं। ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको वीडियो का मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसको करो भाई। 84 नंबर क्या है? क्या हो जाएगा भाई? देखो कुछ तो समझ में आ रहा है। हमें यहाँ पे दिखा कि इस 2 की पहली और दूसरी संख्या को 2 इंटू 1 कर दिया तो 2 हो गया। 3 इंटू 2 कर दिया 6 हो गया। 1 इंटू 1 किया 1 हो गया। तो यहाँ पे 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, तो ये 1 नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? यही हमारा राइट आंसर है कि जिसपे बाकी फॉर्मूला लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखो। 5 2 7 6 3 9 2 3 5 3 5 7। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है एकदम। हलवे से भी सिंपल क्वेश्चन है ना। महाकाल की सौगंध हलवे से ज्यादा क्वेश्चन। देखो भाई कैसे। 5 2 7 6 3 9 2 3 5 और 3 5 मिलके क्या होता है? ये 8 होना चाहिए था, पर यहाँ है कितना? 7। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं भाई। देख लो क्या है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी ले लो भैया, पॉज करके देख लो भाई। 9 माइनस 4 5 आ गया। 6 माइनस 3 कितना होना चाहिए था? यहाँ पे 3 होना चाहिए था। 7 माइनस 4 3 और 8 माइनस 5 3। तो भैया यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो जो यहाँ पे तरीका यहाँ लागू हुआ है वही कूट वहां पर फॉलो नहीं किया गया है। इसको देख लो भाई क्या है। 13 458, 13 791, 13 678, 13 565। क्या होगा राइट आंसर 87 का? बताओ भाई फटाफट। देखो एक चीज यहाँ पे जो लग रही है, हमने देखा कि 13 5 65, 13 6 78, तो पहाड़ा चल रहा है। 13 7 91, तो 13 चौको कितना होना चाहिए था? 52 होना चाहिए था। तो भैया यही हमारा ऑड हो जाएगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। खत्म कहानी। सिंपल, एकदम सिंपल। क्या था इसमें? कुछ नहीं था। 63 78 76 89 32 45 और 43 सल्फेट। क्या हो जाएगा भाई? 88 का राइट आंसर भाई बता दो फटाफट। क्या हो जाएगा फटाफट बताइए भाई। देखो यहाँ पे कुछ कॉमन देखते हैं हम। जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पहले और तीसरे यानी 6 और 4 का योग 10 है और 7 और 3 का योग 10 है। यानी इनमें फर्स्ट थर्ड को जोड़ा जा रहा है, सेकंड फोर्थ जोड़ा जा रहा है। 3 4 7 हो रहा है और 5 2 मिलके भी 7 हो रहा है। 8 7 15, 9 6 15। यहाँ पे क्या है? 7 6 13 और 8 3 11। इनका योग डिफरेंस आ गया दोनों में। तो भैया यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 88 हमारा 88 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे, जिसे हम कहते हैं 89। अगला क्वेश्चन देखो भाई। 1 6 2 9 3 4 1 8 2 3 4 9 1 8 3 4। सिंपल सा क्वेश्चन पढ़ने में ही सॉल्व हो गया। 1 6 7 2 9 3 4 7 1 8 2 3 5 4 9 8 1 9 3 12 होना चाहिए था भाई यहाँ पे। ये 4 आ गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर, जो इस कूट को मैच
नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 5 8 9 4, 4 8 7 5, 5 9 7 6, 3 7 9 1, क्या होगा? देखो ये क्वेश्चन ऐसे ही आ गया। पढ़ते पढ़ते ही आप प्रैक्टिस इतनी करोगे कि क्वेश्चन आप पढ़ोगे, आंसर आपके हाथ में, आपकी जबान पे ऐसे ही आ जाएगा। 8 5 13, 9 4 13, 8 4 12, 7 5 12, 9 5 14 और 7 6 13, है ना, ये 14 13 हो गया। यहाँ देखो 7 3 10, 9 1 10। तो यानी कि जितना योग इन दो संख्याओं का है उतना ही योग इन दो का है, लेकिन यहाँ पे ये चीज लागू नहीं हो पाई, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर, और ये हमारा अब लास्ट 5 क्वेश्चन है भाई, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम तड़कते भड़कते। दो भाई फटाफट आंसर दो तो समझ में आएगा। चलो देखो, 91, 92, 93, 94, 95, तो बताओ भाई 91 91 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? देखो बताओ। हम जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमें दिखेगा 11 9 या 99, एक क्या हो जाएगा ये 100/11। 13 सत्ते कितना होता है? 13 सत्ते 91, 9 91 9 100/13 हो जाएगा। 17 पचे 85 और 85 + 15 100/17, 3 सेम हो गए, यही हमारा ऑड होगा। इसको एक बार आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा? 19 पच्चे 95, 6 101/19 हो जाएगा। तो भैया हर जगह देखो यहाँ पे 100 100 100 आया है, 101 आया है, यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 92 का। 399, 448, 469, 497, क्या होगा भाई क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर? फटाफट बता दीजिए क्या होगा। देखो यहां पे हमें दिख रहा है, ढूंढेंगे 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 तो हमने देखा, चेक करेंगे, हमें स्क्वायर तो नहीं लग रहे हैं कि स्क्वायर हैं क्यूब हैं, फिर भी हम इनको चेक करेंगे भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? इनकी संख्याओं का हम योग करेंगे। तो 9 9 18 3 21 आया। 21 क्या है? भाज्य है, हाँ बिल्कुल भाज्य है, तो यह संख्या भाज्य होगी। 8 4 12 4 16, 16 भाज्य है, बिल्कुल है, तो यह संख्या भी भाज्य होगी। 9 6 15 4 19 आया, 19 भाज्य है क्या? नहीं है। और 9 4 13 7 20, यह भी भाज्य है भाई। तो क्या है? अभाज्य संख्या हमारी 469 है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गया कैसे निकालना है? परस्पर इन संख्याओं का योग करेंगे, योग आने के बाद जो संख्या आएगी, अगर वह भाग हो रहा है, वह भाज्य है, तो संख्या भाज्य होगी, अदरवाइज भाज्य नहीं होगी। चलो 1 -2 और माइनस ब्रैकेट में -3 और फिर 5, क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर? बताइए फटाफट। क्या हो जाएगा? फटाफट बता दो भाई। 93। देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये एक है पॉजिटिव का है, ये माइनस का है, ये नेगेटिव है, पर ये माइनस माइनस के क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ये क्या है? ये तो पॉजिटिव है ही। तो यानी कि 3 संख्याएं पॉजिटिव लिखी हुई है, सिर्फ बी हमारा जो है ये निगेटिव है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वहां पे डबल माइनस है, ब्रैकेट खुलेगा, तो ये यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 93 का क्या आंसर सही हो जाएगा हमारा? 93 का बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 2 3 4 5 7 8 9 6, 1 2 3 4 4 5 6 7। भाई ये तो पढ़ने में ही आ गया, 2 3 4 5 असेंडिंग ऑर्डर है, 7 8 9 तक तो ठीक था, फिर 6 आके यहाँ से लुढ़क गया, ये पहले बढ़ा फिर लुढ़क गया। यहाँ देखो 1 2 3 4 बढ़ते हुए क्रम में है,
4 5 6 7 बढ़ते हुए क्रम में है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7 8 9 6, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 8 3 5 6 4 2 3 1 7 6 9 8 और 3 2 4 5, क्या हो जाएगा भाई 95 का आंसर बताओ भाई, बता दो भाई क्या होगा। करो भाई फटाफट करो। देखो यहाँ पे हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमें एक चीज ये समझ में आ रही है कि जो संख्याएं हैं कहीं ना कहीं क्रमागत संख्याएं हैं, अगर इनको हम अरेंज करते हैं तो अगर इनको हम घटते से बढ़ते क्रम में लेके चलें, जिसे हम कहते हैं आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में लेके लिखेंगे तो एक, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो भाई 1 2 3 4 ये आ जाएगा, यहाँ करोगे तो 6 7 8 9 आ जाएगा, यहाँ करोगे तो 2 3 4 5 आ जाएगा, यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा 5 आएगा 6 आएगा 8 आएगा। ये क्रमागत संख्याएं हैं, देखो ये क्रमागत संख्याएं हैं, ये भी क्रमागत संख्याएं हैं, पर ये हमारी क्रमागत संख्या नहीं है, यहाँ पे सीरीज ब्रेक हो गई, तो यही हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया है, क्लियर है, सभी डाउट्स क्लियर है। तो भाई अगर वीडियो पसंद आया है तो क्लास को शेयर करो, दबा करके शेयर करो, बढ़िया से तैयारी करते रहो, जबरदस्त एग्जाम भरे हुए हैं 2023, बहुत ही सुनहरा अवसर है आप सभी बच्चों के लिए, तो पढ़ते रहें और इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।